हम टिकरी रेंज के रामगढ़ बन टांगिया में आए हैं, जहाँ पर यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा सभी को आवास और भूमि दिया गया था, जो 110 वर्षों से जंगलों में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब वहीं पे आए हैं जहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जहाँ पर पसड़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि पसड़ में क्या क्या होना चाहिए। बात करते हैं उपभोक्ता से। क्या नाम है आपका? रंजना कुमारी। ये क्या मिला है? पशु सेट। तो पसड़ क्या इतना ही बड़ा है जी। और इसमें हौदी नहीं बनाई गई अभी तक? अभी नहीं। हौदी नहीं बनाई गई? नहीं। अब आके दिखाते हैं आपको, क्षेत्र का छत दिखा दीजिएगा कि आवास भी नहीं बना है, जहाँ पर जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, योगी सरकार के द्वारा इन लोगों को नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया है, लेकिन फिर भी प्रधान के द्वारा और विकास खंड नवाबगंज के बीडीओ और सचिव के भ्रष्टाचार का यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जहाँ पर जितने शौचालय बने हैं वो सब वैसे ही हैं, ना इस क्षेत्र में लाइट है और ना सड़क, जहाँ ग्रामीणों की मांग है कि सड़क और लाइट होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा ननकुन। क्या दिक्कत है? हमारे साहब बहुत दिक्कत हम लोग को, ना तो लाइट है ना तो बरसात में आने जाने का रास्ता है, पानी भर जाता है इतना गांठ भर, और उसके पास जितने यार फसल लगाओ तो सब पशु जंगल का सब खा लेते हैं। तो केवल 6 लोगों को यही पसड़ मिला है कि औरों को मिला है? बस 600 लोगों को बस। 49 कॉलोनी होगी। 49 कॉलोनी में मात्र 6 लोगों को पसड़ देकर खाना पूर्ति कर दी गई है। और वहीं पर जहां सरकार के द्वारा इनके चारों तरफ से तार लगाने की योजना थी, जहां पर अभी तक वो खंभा गिरा के छोड़ दिया गया है और साल भर हो गया, वहीं ना शौचालय ठीक से बना है ना कुछ। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। साहब मजूरिया हमारा सबके ना ही आए है और ना कॉलोनिया में की 10,000 आए है। ना कॉलोनी का 10,000 रुपये आया है, ना उसकी मजदूरी मिली है। हाँ मजदूरी नहीं मिली है, ना कॉलोनी में क्या है। नाम है? हमारा पूनम नाम है। ये कौन सा क्षेत्र है? बन टांगिया? हाँ। रामगढ़ टांगिया हमें ना ताका बतवा मान बतवा क्या है ये? रामगढ़ टांगिया। रामगढ़ टांगिया। आप ना बनाइए वीडियो। जैसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मजदूरी के लिए 204 रुपये का वो लगाया गया है, और जहाँ पर पसड़ के लिए अनुमानित लागत 2 लाख रुपया दर्शाया गया है, लेकिन नाम मात्र का केवल 20 बाई 12 का ही वो पसड़ बनाया गया है। ना उस पर कोई हौदी बनाई गई है, ना कोई वो जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ पर इन लोगों को पूरी सुविधा मिले। जहाँ पर इस बन टांगिया में नरकीय ज़िंदगी जीने के लिए बेबस हैं। अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल सोलर ऊर्जा से ही इनको एक वो है, सोलर की बैटरी भी नहीं बदली जा सकती। दिखाइए शौचालय को। शौचालय बना है जो कि खंडहर में तब्दील है। आप आगे चलिए, आगे से बनाइए। अब आप देख सकते हैं कि हम इस बन टांगिया में हैं, जहाँ पर लोगों के आवास वैसे ही बने हैं, ना किसी का सफाई है ना किसी का कुछ। अधिकतर लोगों के पास पसड़ नहीं दिया गया है। 49 लोगों में से केवल 6 ही पसड़ मिला है। प्रधान की दबंगई कही जाए या तानाशाही, जहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी भी की नज़रें बंद हैं, वहीं पर कुंभकर्णी नींद में वो सो रहे हैं। जहाँ पर योगी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है कि जहाँ बन टांगियाओं को 110 साल बाद ये जीवन जीने का अवसर मिला कि इनके पास सरकार के द्वारा खतौनी उपलब्ध कराई गई और सरकार के द्वारा इनको दिया गया आवास। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की ही देन है कि जहाँ पर अभी तक सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई। वहीं पर यहाँ के बन टांगिया के ग्रामीणों ने सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह से भी गुहार लगाई है प्रार्थना पत्र देकर कि लाइट और सड़क का निर्माण और लाइट की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, केवल आश्वासन पे आश्वासन इन सभी लोगों को मिला है। क्या जो प्रार्थना पत्र सांसद जी को दिया गया था किसी के लिए? ये सड़क और लाइट और मजदूरी किसको दिया गया था? ये राजा भैया नहीं थे, वो रहे काना पांडे जी काना उनका। अब सांसद के ही तो थे। हाँ उन्हीं। यानी सांसद को ही दिया गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इन लोग की।
केवल कितने नल यहाँ पे लगे होंगे? हैंडपंप। जहाँ पर 49 आवास बना है, जहाँ पर सरकारी केवल 8 हैंडपंप लगे हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर शौचालय की दुर्गति दिखाइए, ना उस पर सीट बैठाई है और ना गेट लगा है, वैसे का ही वैसे बना है। और जहाँ पर अब आपको हम दिखाते हैं सड़क, कि जिस सड़क को ये मांग कर रहे हैं, कई वर्षों से मांग जारी है इनकी, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। और वहीं शासन के तरफ से ये निर्देश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है कि जहां पर 110 साल बाद इन लोग को जीवन यापन करने के लिए ये अवसर मिला। अब आप देख सकते हैं कि सड़क, और जहां पर ये जो खंभे रखे हैं, ये खंभे लगाने के लिए इन लोग के आए थे कि चारों तरफ से इनकी वो कर दिया जाए कि कटीले तार लगा दिए जाएं, जिससे पशुओं का इनके फसल को नुकसान ना कर सकें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर ग्राम प्रधान का क्या नाम है? धनीराम के द्वारा यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है, जहाँ पर ना सड़क निर्माण कराया गया है। ये जो ये खंभे लगाए जाने, किसके द्वारा लगाए जाएंगे? धनीराम के द्वारा। किसके द्वारा? धनीराम प्रधान के द्वारा। यानी सभी लोग बता रहे हैं कि धनीराम प्रधान के द्वारा ये लगाया जाएगा। जो अपने साल भर हो गए प्रार्थना पत्र सांसद गोंडा को ननकुन ने दिया था, जहां पर उनसे मांग की थी कि सड़क और लाइट की व्यवस्था कराई जाए, जिससे जीवन जीने में सरलता मिले। वहीं पर यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इनके पढ़ने के लिए कोई विद्यालय की सुविधा नहीं है। 4 किलोमीटर विद्यालय यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ 4 किलोमीटर। तो कैसे पढ़ने जाते होंगे ये? यहाँ कोई जाते नहीं है, कोई लड़का जाता है, छोड़ जाते हैं घर का। और यहाँ एक वन विभाग में एक स्कूल था, तो वो वन विभाग ने बंद करा दिया। यानी वन विभाग रामगढ़ टिकरी रंज में एक विद्यालय चल रहा था, जो प्राथमिक विद्यालय था, जहाँ पर टांगिया के बच्चे उसमें पढ़ने जाते थे। आपका क्या दादी? साहब घरा बनवाने भाई मजूरिया नहीं आए। क्या नाम है आपका? फूला देवी। क्या दिक्कत है? अभी है दिक्कत है, पैसा नहीं आया, तब घर का करी अब। यानी घर बनवाई, उसकी मजदूरी नहीं मिली? अभी ना सफाई कर पाए। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो आवास बनाया गया, निर्माण करवाया गया, उसकी अभी मजदूरी मनरेगा के द्वारा इन लोगों को नहीं मिली है। रामगढ़ और महेशपुर ये भी बन टांगियाँ हैं, लेकिन दोनों जगह पर अभी किसी को मजदूरी नहीं मिली। ये नवाबगंज ब्लॉक के वीडियो कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने का संकेत दे रहा। वहीं पर भ्रष्टाचार में लिप्त बीडीओ और एडीओ, पंचायत और सचिव और प्रधान चारों मिलकर इन धनों का बंदर बांट कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जहां पर इनको कोई जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिला। वहीं पर देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां पर कुछ लोगों की केवल नींव भरी है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहीं शासन की मंशा है कि जहां पर बन टांगिया के लोगों को नया जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो और इनके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा हो। सरकार की योजना है, लेकिन इस सरकार की योजना पर यहाँ के नवाबगंज विकासखंड के बीडीओ और प्रधान खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। सरकारी धन का बंदर बांट करने का भी ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों ने कहा कि जहाँ तक अभी खंभे लगाने का है, खंभे लगाने ये साल भर से खंभे लगाए जा रहे हैं, केवल खंभे को गिरा दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया। क्या सभी के घर में शौचालय का निर्माण है? हाँ, सभी के घर में है, लेकिन चल नहीं रहा है। किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। तो क्या दिक्कत है उसमें? कोई सीन नहीं बैठा है, कोई कुछ नहीं किए हैं। अभी तक जो शौचालय बनाए गए हैं यहाँ पर, उन शौचालय में ना सीट है और ना कुछ लोग के शौचालय चल रहे हैं और कुछ लोग को शौचालय नहीं चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाएं और लड़कियों को जंगल में जाने के लिए बेबस होना पड़ता है शौच के लिए, जहाँ पर हमेशा खतरा बरकरार रहता है। जहाँ पर लोग, सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा दिक्कत है लड़कियों की पढ़ाई के लिए। यहाँ कोई शिक्षित नहीं हो पाया। साहब घर का मजूरी नहीं आया वही। केवल मजदूरी और पढ़ाई और लाइट। पेंशन तो मिलती होगी सभी को। किसी को नहीं मिलता है। जो बुजुर्ग हैं क्या उनको पेंशन सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है? 2018 से। दादी क्या दिक्कत है आपको? दादी
का दिक्कत बताओ बूढ़ा तो हम अब हमारे कुछ हो है ना कै पेंशन साल के हो, कितने साल की हो? 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी अभी तक शासन की तरफ से कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं कराई गई। जीवन यापन करने में इनको कठिनाई का सामना होता, लेकिन इन्होंने कई बार प्रधान और सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की है। अब देखा जाए तो नवाबगंज के विकास खंड एक महेशपुर में आता है, रामगढ़ टांगिया हरदवा, जो हरदवा ग्राम पंचायत है रामगढ़ टांगिया, एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। न किसी अधिकारी का डर है, न प्रशासन का। कौन है जिम्मेदार, प्रधान कि उच्च अधिकारी या सरकार? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार क्या इन लोगों की दुश्वारियों को दूर करने का प्रयास करती है, क्या इनको दुश्वारियों में ही ढकेल देती है। यहाँ हरदवा रामगढ़ टांगिया से DPN न्यूज़ से BK ओझा की रिपोर्ट।